नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। आतंकी फंडिंग मामले में एनआईए ने श्रीनगर में की छापेमारी। दलबल के साथ एनआईए ने करीब 9 जगहों पर की जांच। ये छापेमारी पहले से ही दर्ज मामले में की जा रही। अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक दूसरे से मिला हाथ। सज्जाद लोन को बारामूला सीट से अल्ताफ बुखारी का मिला समर्थन। अल्ताफ बुखारी ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। नैंका पीडीपी में जुबानी जंग हुई तेज। उमर ने महबूबा मुफ्ती के पीएजीडी और इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने पर कसा तंज। कहा, अलायंस का हिस्सा केवल सीट लेने के लिए बना गया। अनंतनाग सीट बनाने को लेकर उमर ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, अनंतनाग राजौरी सीट बनाकर चुनाव लड़ने से भाग रही भाजपा, जबकि इन्हें यहां से लड़ना चाहिए था चुनाव, तब पता चलती असलियत। देश में चुनावी नतीजों को लेकर गुलाम नबी आजाद ने दी प्रतिक्रिया। कहा, देश में नतीजे अप्रत्याशित हो सकते हैं क्योंकि एनडीए की सीधी लड़ाई कांग्रेस के बजाय क्षेत्रीय दलों से है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, हम चुनावों में नए चेहरों को दे रहे मौका, युवाओं को आगे लाना बेहद जरूरी। उन्होंने लोगों से डीपीएपी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने की अपील। सियाचिन बेस कैंप पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात कर बढ़ाया हौसला। कहा, यह भारत के शौर्य और पराक्रम की राजधानी। राजनाथ सिंह ने कहा, सियाचिन की भूमि कोई सामान्य भूमि नहीं, ये देश की संप्रभुता और दृढ़ता का प्रतिनिधित्व करता है। कहा, सियाचिन एक प्रतीक है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झेलम नाव हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों से की मुलाकात। उन्होंने पीड़ित परिवारों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। साथ ही लापता लोगों के लिए चलाए जा रहे अभियान की भी ली जानकारी। डीपीएपी ने श्रीनगर लोकसभा सीट से अपने उम्मीदवार की घोषणा। पार्टी ने आमिर भट्ट को इस सीट से बनाया उम्मीदवार। आमिर वर्तमान में श्रीनगर में जिला अध्यक्ष हैं। महबूबा मुफ्ती ने बीजबेड़ा में निकाला रोड शो। सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में हुए शामिल। महबूबा ने कहा, अपने हकों की लड़ाई के लिए पीडीपी का करें समर्थन। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर गंगरू में हुआ भूस्खलन। सिंगल वे होने के चलते हाईवे पर वाहनों का लग रहा जाम। संबंधित अधिकारियों ने लोगों से ओवरटेक न करने की अपील। जम्मू कश्मीर में रात का तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया। आमतौर पर शुष्क मौसम के पूर्वानुमान के बीच गर्मी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने प्रदेश में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद जताई। चुनावों के मद्देनजर खोड़ में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा किया गया मार्च। चौक चौराहों पर बढ़ाई गई सुरक्षा। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण बढ़ाई गई गश्त। जंद्रारी से नामनगर जा रहा ऑटो हुआ सड़क हादसे का शिकार। इस हादसे में एक महिला की मौत, 5 मामूली रूप से घायल। यह हादसा एक ऑटो के पैराफिट से टकराने के कारण हुआ। चुनाव प्रचार के लिए रमन भल्ला और चौधरी लाल सिंह पहुंचे सुंदरबनी। इस दौरान पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोग रहे शामिल। चौधरी लाल सिंह व रमन भल्ला ने लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर वाहनों का लगा जाम। बनिहाल रमसू में भारी ट्रैफिक जाम। नाशरी सुरंग और बनिहाल के बीच यातायात की गति धीमी। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट के चेयरमैन और सामाजिक कार्यकर्ता जोरावर सिंह शाहबाज ने बच्चों की मदद। सरकारी स्कूलों के बच्चों में बांटी पाठ्य सामग्री। कहा, हमारा उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने में मदद करना। मुगल रोड पर पिछले 6 दिन से भूखे प्यासे फंसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। ठंड और भूख के कारण बच्चे बीमार, पशुओं की मौत। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। युवा राजपूत सभा ने केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध किया प्रदर्शन। पुरुषोत्तम रूपाला के राजपूत समुदाय के विरुद्ध दिए बयान पर किया रोष प्रकट। कहा, उनके बयान से हमारी भावनाएं हुई आहत।
अमनदीप सिंह बोपरा ने कहा, कुछ लोग मुझ पर अटैक कर सकते हैं। पाकिस्तान नंबर से मुझे लगातार धमकियां मिल रही। कहा, 13 अप्रैल की युवा जाट सभा की रैली में दंगा भड़काने की कुछ लोगों की थी योजना। जम्मू में पुलिस, सीआरपीएफ और आईटीबीपी द्वारा फ्लैग मार्च किया गया। आगामी 26 अप्रैल को होने वाले चुनावों के तहत जांची सुरक्षा व्यवस्था। जम्मू लोकसभा सीट के लिए शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी। जुगल किशोर शर्मा ने बाहु क्षेत्र में निकाला रोड शो। इस दौरान कार्यकर्ताओं द्वारा जुगल किशोर शर्मा का किया गया स्वागत। कहा, चुनावों के दौरान लोगों का मिल रहा भरपूर समर्थन। जलवायु परिवर्तन का जम्मू में दिख रहा असर। पिछले 10 सालों की तुलना में जम्मू अप्रैल महीने में अभी तक ठंडा। पिछले सालों में अप्रैल में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक गया है। नीरू रेंज में धड़ल्ले से हो रही पेड़ों की अवैध कटाई। स्थानीय लोगों ने वन अधिकारी और तस्करों पर लगाया मिलीभगत का आरोप। कंपार्टमेंट नंबर 51, 52 और 56 में सैकड़ों पेड़ों की हुई कटाई। पुंछ में सामूहिक शादी समारोह में 16 जोड़ों की हुई शादी। गरीब परिवारों की मदद के लिए मस्जिद अहले बैत पुंछ आया आगे। सिविल सोसाइटी पुंछ ने उनके प्रयासों की की सराहना। वसकुरा हंदवाड़ा के लोगों ने पीएचई के विरुद्ध किया प्रदर्शन। कहा, पिछले काफी समय से नहीं मिल रहा पीने का पानी। तहसीलदार व विभागीय अधिकारियों ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। सेना ने गुरेज में की खैरियत गश्त। इस दौरान लोगों की समस्याओं के बारे में जाना गया। किसी भी स्थिति में जरूरत के समय उन्हें मदद का दिया आश्वासन। भूस्खलन के कारण बुद्धल से गूल रामबन तक की सड़क वाहनों के लिए बंद। दंडोते में भारी मात्रा में मिट्टी और मलबे में दबी सड़क। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर यातायात हुआ बहाल। एसबीआई के ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कैंप का हुआ आगाज। वार्ड नंबर 6 में महिलाओं के लिए 1 महीने की ट्रेनिंग शुरू। महिलाओं को टेलरिंग, कटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सीबीएसई एफिलिएटेड एमवी इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन का सिलसिला शुरू हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय टाई अप, हाईटेक स्मार्ट क्लासरूम, फिटनेस पार्क के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्पोर्ट्स के लिए मिले हैं 16 एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड्स। बेस्ट फैकल्टी और बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ है हाईटेक एयर कंडीशनड ऑडिटोरियम और अटल टिंकरिंग लैब फॉर रोबोटिक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम रहा 100%। सीबीएसई परीक्षा में 12वीं के टॉपर्स को दिए गए 56 लैपटॉप। एडमिशन्स के लिए संपर्क करें। हमारा पता है 17 माइल्स, ठंडी खुई, विजयपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।